हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आपका ट्यूटर नवीन चहल स्वागत करता हूं आप सबका ऑन एग्जाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि 02 बैच हमने स्टार्ट किया था, 02 हीरो बैच। ठीक है, तो उस बैच में हमारा सेकेंड डे है। ठीक है, तो कल कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमने कंसेप्ट कल स्टार्ट किया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकैप जरूर करवाना चाहूंगा। क्लियर, तो हमने क्या किया था कल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमने कंसेप्ट किया था। क्लियर, तो थोड़ा सा ओवरव्यू में दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू में इसका देता हूं आप लोगों को। क्लियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो जो चीजें निकाली थी, क्या एसआई यूनिट निकाली थी। पहले एसआई यूनिट क्या आई थी दोस्तों, इसकी मीटर क्या आई थी, मीटर कोर आई थी एसआई यूनिट। क्लियर, और स्मॉल एम से इसको डिनोट किया था हमने। सिमिलरली सेम इसकी क्या थी, मीटर। क्लियर, दोनों की सेम थी यूनिट। सेकंड चीज क्या निकाली थी, पहले एसआई निकाली थी हमने, फिर निकाली थी सीजीएस। क्लियर, तो सीजीएस क्या आई थी दोस्तों, सेंटीमीटर। क्या आई थी, सेंटीमीटर इसकी यूनिट आई थी। स्मॉल सीएम से डिनोट किया था, इसकी भी यही थी। क्लियर, तो यहां तक कोई फर्क नहीं था, दोनों में एक ही बात थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्वांटिटी कैसी है। तो कैसी क्वांटिटी आई थी दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी आई थी। यहां पे मार खा गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे क्या खा गया, मार खा गया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे कौन आया दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे हमने देखने को मिला था। क्लियर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का था, तो वेक्टर क्वांटिटी था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक और चीज डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने कल नहीं किया था, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, क्या होता है इसका, L1 क्या होता है दोस्तों, L1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, M0 L1 T0। क्लियर, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का भी यही होता है। क्लियर, दोनों का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे मैंने लिखा, तो वो अगर देखना है आप लोगों को, तो फर्स्ट लेक्चर जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने दिया था, सबसे पहला लेक्चर जो मेरा था, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया आप लोगों को कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम किसी चीज का कैसे प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, सॉरी थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज और यहां से एक चीज और बताई थी मैंने आप लोगों को। क्या बताया था कि डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव और जीरो। क्लियर, कैसी रहेगी, पॉजिटिव और जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या मिला था, क्या मिले थे डिस्प्लेसमेंट के केस में मिले थे कि भाई डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सबके केस हमने लेके बात करी थी दोस्तों। तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन इसमें चीजें आई। क्लियर, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव और जीरो रहेगी, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी बाजी मार गई, वो नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर, तो इन दोनों से एक चीज, यहां से मैं एक और चीज निकालता हूं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इन दोनों चीजों से क्या निकल के आया, मैं यहां लिखता हूं उसको दोस्तों, कि डिस्टेंस जो होगी हमारी, जो दूरी है हमारी, वो या तो विस्थापन के इक्वल होगी दोस्तों। क्या होगी, विस्थापन के इक्वल होगी या विस्थापन से ज्यादा होगी। क्लियर, तो डिस्टेंस यहां से क्या निकल के आई, कि जो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू। क्लियर, तो ये काफी इंपोर्टेंट इनइक्वालिटी यहां से आई है कि डिस्टेंस जो होगी दोस्तों वो या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस हो। क्लियर, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बन गया आप लोगों का। ठीक है, तो छोटे एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं, जो कि एसएससी रेलवे वगैरह के एग्जाम से, छोटे लेवल के जो एग्जाम्स है क्लर्क वगैरह के, तो उसमें यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, तो 1 मार्कर क्वेश्चन बना, 2 मार्कर, 3, 4 और यहां से 5। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया आप लोगों के लिए, छोटी क्लासेस के लिए, सॉरी छोटे एग्जाम्स के लिए, जहां से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो डिस्टेंस की मैंने बात करी, तो एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो डिवाइस यूज करी जाती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। क्लियर, तो ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर एक डिवाइस है जिससे क्या नापते हैं, जिससे है ना, या डिवाइस जिससे क्या मापते हैं हम, मेजर करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर, तो डिस्टेंस मापने के लिए कौन सा यंत्र या कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं दोस्तों, ओडोमीटर का हम यूज करते हैं। तो 1 मार्कर क्वेश्चन अगेन यहां से बहुत सारे एग्जाम्स में पहले पूछा भी गया है कि व्हाट इज द डिवाइस इंस्टॉल्ड, नेम द डिवाइस इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ऑप्शन दे देगा आपको, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। तो क्या बताओगे आप, ओडोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड। क्लियर,
टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। और व्हीकल में इसको करते हैं इंस्टॉल, क्लियर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है, सिंपल सी बातें मैंने करी, ठीक है। अब मैं क्या कहूं कि डिस्टेंस मेरी ट्रेवल हो रही थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं चलता जा रहा हूं, मेरे हाथ में घड़ी है, ठीक है। घड़ी की सुइयां मेरी समय को बता रही हैं और मेरे कदम बता रहे हैं कि मैंने कितनी दूरी तय करी। तो अच्छी बात बनी। तो मैंने क्या किया, जितना मेरे कदमों ने दूरी तय करी और जितना मेरी घड़ी चली, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया ऐसे, क्लियर, कि जितना कदम चले और जितना कदम चलने के लिए जितना मैंने टाइम लिया, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। तो यहां से एक क्वांटिटी दोस्तों मेरे को निकल के आई कि भाई उतनी स्पीड मेरी रहेगी, क्या रहेगी, स्पीड, यानी कि उतनी मेरी गति रहेगी, क्लियर, क्या रहेगी, मेरी गति रहेगी, क्लियर। तो ऐसे स्पीड को मैंने कैसे दिखाया कि जितना मैं चला डिवाइड बाई जितने समय तक मैं चला, क्लियर। तो क्या आ गई, मेरी स्पीड आ गई। तो स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड का नेक्स्ट कंसेप्ट आज के लिए हम जो लेके आए हैं, तो स्पीड की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, स्पीड की। तो स्पीड क्या निकला मेरा यहां से, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, जितना समय हमने लिया। तो आज का कंसेप्ट क्या, स्पीड का। तो यहां से SI यूनिट की मैं बात करूं तो स्पीड समझ आ गया होगा, जितनी दूरी तय करो उसको डिवाइड कर दो जितने समय में वो दूरी तय करी है, तो स्पीड आपके पास आ जाएगी। अगर मैं कहूं कि 50 किलोमीटर चला, क्लियर, या 50 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया 1 घंटे में, कितनी देरी में, 1 घंटे में, या कहूं मैं 2 घंटे में, कितना दूरी तय किया मैंने, 50 किलोमीटर। तो स्पीड क्या रही होगी, तो जो मेरा डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, उस समय से, जिस मेरे समय में मैं पहुंचा 2 घंटे, क्लियर। तो कितना आ गया, 2 25 पे कट गया, 25 किलोमीटर, नीचे क्या है, घंटा, क्लियर। तो 25 किलोमीटर पर घंटा मेरी स्पीड रही होगी। यानी कि यहां से एक चीज और पता लगी मेरी कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो SI यूनिट क्या आ गई दोस्तों, किलोमीटर, नहीं 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 नहीं, किलोमीटर पर आवर नहीं दोस्तों, मीटर पर सेकंड। कौन होती है, मीटर पर सेकंड, क्लियर। किलोमीटर घंटा एक बड़ी यूनिट हम मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड होती है। दूरी को मापते किसमें, मीटर में, मैंने बताया था। और वक्त को किसमें मापते हैं दोस्तों, सेकंड में मापते हैं। तो यूनिट क्या आ गई इसकी, मीटर पर सेकंड, क्लियर। लेकिन लार्जर यूनिट के तौर पे हम घंटे में इसको मापते हैं, ठीक है। लेकिन SI यूनिट क्या रहेगी दोस्तों, मीटर पर सेकंड, क्या रहेगी, SI यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड। और सीजीएस क्या रहेगी, जैसा कि आप लोगों को पता है, मीटर का सेंटीमीटर बना दो, टाइम को सेकंड में ही रहने दो, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरी बात, कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर, टाइम कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो ये भी क्या आएगी दोस्तों, स्केलर, याद रखना क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। 3 मार्क के क्वेश्चन और बन गए आप लोगों के, क्लियर। चौथी बात, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी रहेगी, ये पॉजिटिव था, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर 2 चीजों में से ऊपर नीचे 2 चीजें हैं, या मल्टीप्लाई, सॉरी, ऊपर नीचे 2 चीजें हैं और दोनों ही पॉजिटिव और 0 हैं, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव और 0, पॉजिटिव और 0। अगर एक्सीलरेटर पे पंजा दबाया तो स्पीड बढ़ेगी स्पीडोमीटर में, 0 से कुछ ना कुछ, पंजा हटा दो, ब्रेक लगा दो, गाड़ी को रेस्ट पे कर दो, क्या आएगी, स्पीड मेरी 0 आएगी, क्लियर। तो या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी स्पीड, ठीक है। तो ये यहां से फिर से क्वेश्चन बन गए आपके 4 कि स्पीड, क्वेश्चन आएगा आपको कि चूज द करेक्ट वन। स्पीड कैन बी 0, पहला ऑप्शन, स्पीड कैन बी 0 और नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, नाइदर 0 नॉर, स्पीड कैन नाइदर बी 0, तीसरा ऑप्शन ही आ गया। चौथा नन ऑफ दीज। वो तो क्या बताओगे आप दोस्तों, स्पीड कैन बी 0 और पॉजिटिव, ये हो सकता है, या फिर पॉजिटिव रहेगा, क्लियर, ये वाली बात आ गई। तो स्पीड की हमने बात कर ली। अब देखा गया कि स्पीड जो थी मेरे पास वो भिन्न भिन्न है, क्लियर, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें दे रही है। क्या दे रही है, पहली बात, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि कोई आदमी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे दोस्तों, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर। और इसको एक चीज नाम और दिया गया, क्या नाम दिया, कांस्टेंट स्पीड। नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फिक्स होती है, 2 4 6 8 10, तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्लियर। तो उनकी वैल्यू वेरी नहीं करती, क्लियर। यानी कि मैं यहां से चलूं, यहां से चला भाई मैं, ये रहा मैं, क्लियर, यहां से चला टक 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 टक, और 100 किलोमीटर मैंने क्या किया, ट्रेवल किया। क्या किया, 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। लेकिन हर एक पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या रही, 50 किलोमीटर पर आवर रही। क्या रही, 50 किलोमीटर पर आवर। या मैं बात करूं 100 किलोमीटर
पर आवर। क्लियर? तो 100 किलोमीटर कितने देर में किया होगा मैंने? 1 घंटे में तय किया होगा। अगर मैं 50 किलोमीटर की बात करूं, अगर यहाँ पे मेरा 50 है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है मेरी रही होगी, तो पहले 50 भी मैंने कितने में करे होंगे? अगर टोटल 1 घंटे में किया है तो आधे घंटे में 50 किया होगा, और अगले 50 कितने में किए होंगे? अगले आधे घंटे में। ठीक है, तो ऐसा जब मोशन होगा तो उसको कहा जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? और वी कैन से यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट केस मेरा क्या है दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये स्पीड कैसी होती है, और इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्पीड। क्लियर? तो नाम से पता चल रहा है जो वेरिएबल हो या जो चेंज होती रहे, यानी कि जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमारा हाथ नहीं बैठता किस पे? एक्सेलरेटर पे, है ना। कभी रेस ज्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं, तो कभी गाड़ी तेज जाती, कभी धीरे हो जाती है। यानी कि हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अनइक्वल इक्वल अमाउंट में, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर मैं बात करूं कि 1 सेकंड में चला 5 मीटर पहले, अगली 1 सेकंड में चला 10 मीटर। क्लियर? फिर अगली 1 सेकंड में चला 2 मीटर। क्लियर? तो ऐसा जब सिस्टम होता है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं हम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए इसमें। क्या कहूं मैं? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करूं। क्या करूं? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मेरा स्पीड कैसा रहेगा दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक सिंपल सी मैंने बात बोली आप लोगों को। क्लियर? ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट केस आता है दोस्तों, एवरेज स्पीड। अब इसका एक इंपॉर्टेंट सा केस आता है दोस्तों, कौन आता है वो? एवरेज स्पीड। क्लियर? तो थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट है कि कहां से ले गया है? अब देखो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कांस्टेंट मोशन है। मैं 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला 100 किलोमीटर, तो हर एक पॉइंट में मेरी स्पीड कितनी रही होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं कैसे चला? कभी स्पीड, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। तो उसमें केस में क्या रहेगा मेरे पास? एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। तो जब भी वेरिएबल स्पीड होंगी मेरे पास, तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे? एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके समझाऊं मैं। अगर मेरे पास 2 2 2 और 2 4 2 हैं, कोई कहे एवरेज निकालो, तो मैं आंख बंद करके कह दूंगा 2 एवरेज आएगा। क्लियर? कैसे आया? सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, जोड़ दिया, और फिर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 से फोड़ो, फोड़ दिया, क्या कहता है? 8/4 कितना आया? 2। तो एवरेज क्या रहा दोस्तों? सेम रहा। यानी कि यूनिफॉर्म अगर स्पीड है तो एवरेज निकालने का कोई चक्कर ही नहीं पैदा होता। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है? 2 4 6 8। क्लियर? अब क्या आता है? एवरेज निकालो। मीन 2 + 4, 2 + 4 + 6 + 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20। कितना आ गया? 20/4। कितना आ गया दोस्तों? 5। क्लियर? तो अब जब 4 से फोड़ा 20 को, तो कितना आया? 5 आया। दैट मीन्स कि एवरेज इस केस में अलग अलग आया। यानी कि अगर मैं कहता कि 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड रफ्तार, फिर 6 मीटर पर सेकंड रफ्तार, 8 मीटर पर सेकंड रफ्तार, तो निकाली एवरेज। तो एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना गया। क्या फॉर्मूला बना गया? वो उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा एक जरा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बनाया गया कि एवरेज स्पीड को बताया गया कुछ ऐसे कि अगर हमारा मोशन, हमारी स्पीड वेरिएबल है। कैसी है? वेरिएबल है। कैसी है? वेरिएबल है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। किसका? उन वेरिएबल स्पीड का। तो क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी। और वो क्या होती है दोस्तों? जितनी दूरी तय करी, यानी कि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बटे जितना समय लिया गया। क्लियर? अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं तो क्या आ गया मेरे पास? एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? मेरे पास एवरेज स्पीड आएगी। और फॉर एग्जांपल अगर मैं एवरेज स्पीड को लिखता हूं v, और जितना समय दूरी तय करी उसको बोलता हूं s, और जितना समय ले गया उसको बोलता हूं t, तो फॉर्मूला मेरा बन गया s/t। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? v = s/t। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, स्पीड, दूरी और टाइम। अगर ये दोनों चीजें दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये दोनों दे देगा तो ये पूछ लेगा,
ये दोनों दे के टाइम पूछ सकता है, ये दोनों दे के डिस्टेंस पूछ सकता है। क्लियर? तो 3 चीजें आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर? तो अब देखो हमको एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। क्लियर? ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, क्या कह रहा है? ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, मेरे पास एक ट्रैक है, कितने किलोमीटर का दोस्तों? 120 किलोमीटर का मेरा एक ट्रैक है, उस पे मेरी चली है गाड़ी। उस पे क्या चली? मेरी एक गाड़ी, या मेरी एक गाड़ी चली, यहां से चली मेरी गाड़ी, ये लो मेरी गाड़ी आ गई, ये मेरी नैनो है। क्लियर? पबजी वाली मेरी गाड़ी चली, छुक 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 चली मेरी गाड़ी इधर से उधर की तरफ। क्लियर? जीरो से मेरी गाड़ी चली। वो कहता है कि 120 किलोमीटर के ट्रैक पे पहले 30 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चला 30 किलोमीटर पर आवर। पहले 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर चला, कितनी रफ्तार से? रफ्तार रही दोस्तों उसकी काफी भयानक रफ्तार रही, 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी रही दोस्तों? 30 किलोमीटर पर आवर। ओ माय गॉड, इतना लोड, इतनी ज्यादा स्पीड। ओके, और नेक्स्ट 90 किलोमीटर चला 60 की रफ्तार से। नेक्स्ट 90 किलोमीटर, ये कितना बच गया दोस्तों? अगर ये 30 है, ये 30 है मेरा, कितना है? ये 30 है, तो ये कितना बच गया मेरा? 90 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर में इसकी रफ्तार रही दोस्तों 60 किलोमीटर। ओहो, बहुत हार्ड है ना, बहुत हैवी ड्राइवर निकला ये तो भाई। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो चल रहा है, हैवी ड्राइवर बोले इसको, है ना। तो बेटे मौज कर दी, बड़े हैवी ड्राइवर हो आप तो। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलोगे क्या? मार ही डालोगे। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक गाड़ी चली मेरी यहां से 120 किलोमीटर इसने तय करा, पहले 30 किलोमीटर में इसकी रफ्तार रही 30 किलोमीटर पर आवर, अगले 90 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो कहता है कि भाई, तो क्या कहता है? हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा दोस्तों बदलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन देखो ये है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का ट्रैक मेरा, इधर से मेरी गाड़ी चली, वही मेरी पबजी वाली गाड़ी, ये इसके 2 टायर, इसमें बैठा मैं। क्लियर? मैंने गाड़ी चलाई उधर। क्लियर? जीरो से चली मेरी गाड़ी, लेकिन 30 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, पहला 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर है, और इसकी रफ्तार मैंने बताई आप लोगों को कितनी रही दोस्तों? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी रही इसके दौरान? तो v1 मैंने मान लिया उसको, कितनी रही दोस्तों? 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब ये कहता है कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो दैट इट एवरेज स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। ओ माय गॉड, बड़ा भयंकर सवाल निकला। अब ये कह रहा है कि अगले 90 किलोमीटर के लिए इसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? अगले 90 किलोमीटर के लिए इसकी रफ्तार कितनी हो कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी रहे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछला जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वो तो बहुत सिंपल था कि इतना इतनी रफ्तार से किया, इतना इतनी रफ्तार से किया, एवरेज स्पीड बताओ। क्लियर? तो टोटल टाइम निकाल के टोटल डिस्टेंस 120 से डिवाइड कर देते तो एवरेज स्पीड उसकी आ जाती है ना। तो वो तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन अब किसकी बात करें? अब ये कह रहा है कि इसके दौरान कितनी स्पीड से चला होगा इस 90 किलोमीटर के दौरान कि उसकी रफ्तार इतनी रहे 120 किलोमीटर तक, यानी कि 0 से 120 तक देखें तो उसकी रफ्तार कितनी रहनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड रहनी चाहिए। तो ये कितनी रफ्तार से चला होगा? मैंने मान लिया वो स्पीड कितनी थी भाई? x मीटर पर सेकंड। क्या थी? x मीटर पर सेकंड मैंने मान लिया। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। क्लियर? तो यहां से एक चीज तो पक्का है कि एवरेज स्पीड क्या होती है आपके पास? एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो दोस्तों क्या होती है? s/t, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब एवरेज स्पीड कितनी दे दी उसने? 60, तो ये तो दे रखा है 60। टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 120, आपको पता है। क्लियर? समय यहां से निकाल सकते हो, यानी कि टोटल समय कितना लिया होगा उसने? t इक्वल टू कितना आ जाएगा? t को उधर ले जाओ, 120/60, यानी कि कितना आ गया दोस्तों? 2 पे कट गया। किलोमीटर में चल रहा है सब कुछ, किस में चल रहा है? किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखो भाई, है ना, x किलोमीटर पर आवर। ऐसे गड़बड़ी नहीं करनी है आप लोगों को, है ना, मजाक नहीं बनाते सवाल का। तो कितना आ गया? 2 आवर। यानी कि एक चीज यहां से मेरे को पता लगी कि 60 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी एवरेज स्पीड रही होगी पूरी जर्नी के दौरान, तो उसने इतना टाइम लिया होगा। कितना लिया होगा टाइम? इतना। अब मैं क्या करूं? अब इसके लिए मेरे को निकालना है, किसके लिए? इसके लिए कि इस जर्नी के दौरान कितना रहा होगा। ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि उसकी स्पीड कितनी रही होगी? x किलोमीटर पर आवर। क्या रही होगी दोस्तों?
x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक काम और भी कर सकता हूं, ये मेरे पास कितना आ गया टोटल जर्नी के दौरान टाइम जितना लिया, तो मैं क्या करूं, इस 30 किलोमीटर का टाइम निकाल लूं पहले, है ना, ये तो टोटल टाइम है। अगर मैं निकाल लूं T1 क्या है दोस्तों, S1 कितनी है मेरे पास, S1 कितनी है, S1 कितनी है 30 किलोमीटर है ना पहली दूरी ये वाली, और V1 कितनी है दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो मैं क्या कर लूं, यहां से T1 निकाल लेता हूं पहला टाइम, जो बचेगा फिर वो टाइम उसमें इसमें से माइनस कर लेंगे इस टाइम को, तो वो टाइम आ जाएगा, सिंपल सा है। तो T1 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, S इजिकल टू क्या था VT, तो T इजिकल टू S बाई V, तो T1 इजिकल टू S1 बाई V1, तो क्या आ जाएगा S1 बाई V1 30 बाई 30, कितना आ गया दोस्तों 1 आवर। क्लियर, ठीक है, यानी कि ये दूरी तय करी कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो इसके लिए कितना बचा, 1 घंटा बचा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कितना बचा 1 घंटा, क्या बचा 1 घंटा इसके लिए बचा। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है उसने, क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन पूछा था कि उसकी स्पीड कितनी रही होगी, उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो उसका जवाब देने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने मान लिया कि वो स्पीड कितनी रही होगी x किलोमीटर पर आवर, कितनी रही होगी x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम एक और निकाल लेते हैं T2, क्लियर, तो T1 आ गया, T2 निकाल लेते हैं, क्लियर। तो मान लिया हमने लेट दिस दिस V2 इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, क्लियर, और S2 कितनी है दोस्तों 90 किलोमीटर। तो T2 कितना आएगा, यहां से T2 कितना आएगा S2 बटे V2 कितना आ गया 90 बटे x, इतने आवर आ गया, यानी कि T2 कितना आ गया दोस्तों 90 बटे x। एक समय मेरे पास आ चुका है T1, टोटल वक्त मेरे पास इतना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये इसके इक्वल होना चाहिए लॉजिकली, है ना। तो यहां से क्या निकाला दोस्तों मैंने कि भाई T1 प्लस T2 इक्वल्स टू Tk, तो टोटल टाइम T इक्वल टू T1 प्लस T2, T कौन 2 घंटे टोटल समय, T1 कौन ये रहा 1 आवर, प्लस T2 कौन बोले तो 90 बाई एक्स, क्लियर। तो T यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 90 बाई एक्स इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो -2 में से कितना आ गया 1, तो दोस्तों यहां से x कितना आ गया 90, x कितना आ गया 90, क्योंकि वो x उधर जाएगा तो कितना बच गया 90, और x था क्या आपका किलोमीटर पर आवर, तो कितनी आ गई किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा इस दूरी के दौरान, तो एवरेज स्पीड टोटल क्या रहेगी दोस्तों, उसकी टोटल दूरी के दौरान 90 किलोमीटर पर आवर रहेगी, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। सो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही हम करते हैं, क्लियर। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड का केस और बच गया, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम्स आप लोगों के आते हैं क्लर्क्स के या रेलवे वगैरह के, तो उनमें यहां तक ही पूछा जाता है एवरेज स्पीड का। तो इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों जो कोई दिक्कत है इस कंसेप्ट में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया था एवरेज स्पीड का। तो दोस्तों कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे एवरेज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्लियर, किसके कंसेप्ट से, काइनेमेटिक्स से और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट से। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में 100% मिलेगा, सो इसको सीरियसली लेना। और एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि एप्लीकेशन फॉर एग्जाम व्यू प्लेटफॉर्म इज ऑलमोस्ट रेडी एंड वेरी सून हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी एप्लीकेशंस को, क्लियर, जो हमने एप्लीकेशन रेडी करवाई एग्जाम व्यू के लिए, ठीक है। तो तब तक दोस्तों बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे लिए ऐसे ही रखना दोस्तों, ठीक है। और जो मुहिम हमने छेड़ी है कि एग्जाम व्यू ए प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया फॉर द नीडी पर्संस, क्लियर। तो वो मुहिम जो हमने छेड़ी है, आई होप आप सब लोग उसमें हमारा साथ देंगे, क्लियर, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ। सो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए एग्जाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।